अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है अमेजोन एफपी होलसेल सीरीज़ का। 2025 में जो हमारी सीरीज़ आ रही है अमेजोन एफपी होलसेल की, उसका तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताए थे हंटिंग के तरीके कि आप किस तरीके से हंटिंग कर सकते हैं। 3 से 4, 4 से 6 आपको मैंने तरीके दिखाए थे और बताए थे कि आपने कैसे इन तरीकों को फॉलो करके आपने प्रोडक्ट की हंटिंग करनी है। ठीक है, तो आज वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम सोर्सिंग के थ्रू अब जाएंगे, तो ये लेक्चर नंबर 20 हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम सोर्सिंग के ऊपर डिस्कस करने वाले। थोड़ी सी टिप्स दूंगा जो आगे चल के आपकी वीडियोज़ के अंदर कवर अप हो जाएंगी, और इसके साथ साथ हम हंटिंग को भी आगे लेके चलेंगे, क्योंकि हंटिंग ही मेन प्रोसेस है। जब भी आपने अमेजोन एफपी होलसेल करना है, सबसे मेन काम आपका हंटिंग ही। अगर आपकी हंटिंग बहुत अच्छी है, सोर्सिंग आपकी ईजिली आपको मिल जाएगी, सोर्सिंग ईजिली मिल गई तो फिर आप ईजिली आगे चल सकते हैं अमेजोन होलसेल के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन या आंसर होता है तो आप क्वेश्चन होता है आपका, तो उसके लिए आपको आंसर चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा ये है, आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं +923247104848 के ऊपर। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको मेथड्स बताए थे कि किस तरीके से आपने जो है हंटिंग करनी है। हंटिंग के आपको मैंने 4-5 तरीके बताए थे जो अमेजोन के ऊपर रहते ही हो सकते हैं, चाहे उसमें टाइटल के थ्रू हो, एसेंस के थ्रू हो, किसी सेलर की लिस्टिंग को ओपन करके हो, जो सबसे ईजी वे है, क्योंकि उसके अंदर मोस्टली लोगों का क्राइटेरिया मैच हो रहा होता है, तो वो सबसे बेस्ट वे है, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। अच्छा, आज मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो आज मैं बल्कि आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपने आगे हमने जो फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करना है उसके रिगार्डिंग, कि अब हमारा जो है काम शुरू होने लगा है सोर्सिंग के ऊपर, क्योंकि अभी आपकी हंटिंग हो गई। अब बात आती है सोर्सिंग के ऊपर। जब आपने सोर्स करना है, सोर्सिंग क्या है कि आपने इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है कहीं पे। अब लाइक मेरे पास की प्रोडक्ट ओपन है, मैं इसको इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको इसी प्रोडक्ट की सैंपल वगैरह दी थी। तो इसी तरह अब यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं फिर एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूं, बट आपने उसको प्रोफेशनली करनी है। ठीक है, उसके ऊपर आपने टाइम लगाना है, टाइम आपका लगेगा, प्रैक्टिस होगी, मेहनत होगी, देन जाके आपका वो अच्छे तरीके से आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में आसानी होगी और अच्छी प्रोडक्ट आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत फास्ट तरीके से बताता हूँ, ठीक है, बट आपने इसके ऊपर टाइम लगाना है, क्योंकि मेरा मैनुअल एनालिसिस बहुत अच्छा है और मैं आज से तकरीबन 4 से 5 साल हो गए मुझे अमेजोन के ऊपर। तो सबसे अच्छा मुझे लाइक एनालिसिस करने का मजा आता है कि यार मैंने 5-7 मिनट में एक प्रोडक्ट का रिव्यू करना है, एनालिसिस देख के पता लग जाता है। ठीक है, जैसे मुझे एक पर्सन ने कहा कि आप कीपा क्यों नहीं बाय कर लेते, तो भाई मैं कीपा इसलिए नहीं बाय करता क्योंकि मेरा मैनुअल एनालिसिस बहुत ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, क्योंकि मैं जिस बंदे ने 3-4 साल इसी काम पे लगाए हो ना, तो उसको आप नहीं बता सकते कि वो कीपा से ढूंढ ले या इस तरीके से कर ले। हम एक प्रोडक्ट खोलते हैं, उसके रिगार्डिंग 1000 प्रोडक्ट खोल के तो उसमें से 25-30 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, यार ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और हमें अच्छी बात ये है कि उसके सोर्सेज भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस है। तो इसलिए प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने इसके स्टैट्स देख लिए, हमें समझ आ गई यार प्रोडक्ट हमारे मतलब की है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जब भी आपने इसका सोर्स फाइंड आउट करना है, आजकल की पॉलिसी के हिसाब से, अब के टाइम की पॉलिसी के हिसाब से मैं आपको हमेशा ये रेकमेंड करूंगा कि पहली चीज़ है कि आप पीएल की तरफ जाओ। ठीक है, बट अगर आपने उसकी तरफ नहीं जाना तो अब आप क्या करोगे, आप अब जो है आपने अगर एफपीए करना है अमेजोन होलसेल 2025 में रहते हुए और बिल्कुल सेफ तरीके से करना है, तो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सप्लायर या फिर इसका ऑथेंटिक डीलर या फिर आपको डायरेक्ट ब्रांड से ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ये मैं आपको पॉलिसी बता रहा हूं जो बहुत क्लियर एंड स्पेसिफाइड जो पॉलिसी है अमेजोन की, वो है। अब इससे अगर आप हट के काम करते हैं तो उसमें मैं आपकी किसी चीज़ की गारंटी नहीं देता। यार आप जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ वॉलमार्ट को। ठीक है, अगर आप वॉलमार्ट पे काम करते हैं और वहाँ पे आपको इशू आ जाता है, उसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो मेरी किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे चीज़ें ओपन करता हूँ। और दूसरी बात यह है, जब आपने उसके ऊपर मेहनत करनी है, टाइम लगाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट सप्लायर नहीं ओपन करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ये देखता हूं कि आप में कितना पोटेंशियल है। अक्सर लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं सीरीज देखने के बाद और कहते हैं सर हमें ये सप्लायर मिला है, तो इस पर हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते। फिर मैं उनको 1 से 2 तरीके बताता हूं कि आपने सप्लायर को कैसे चेक करना है। ठीक है, इस सप्लायर को देख के आपने इसके थ्रू काम कैसे करना है, या आप करें या ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बताता हूं उनको। तो अगर आप लोगों को भी किसी चीज़ के रिगार्डिंग बातचीत करनी है, पूछना भी है, या कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। या अगर आप मेरा पार्टनरशिप प्रोग्राम लेते हो, या आप कह सकते हो कि मेंटोरशिप प्रोग्राम लेते हो अमेजोन एफपी होलसेल या प्राइवेट लेवल का, उसमें आप मुझे प्रोडक्ट दिखा सकते हो, आप मुझे बता सकते हो यार इस पर काम करना चाहते हैं, ये ठीक है, इसका ब्रांड ये है, ये कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कोई इशू तो नहीं आएगा, तो मैं उसकी पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग बताऊँगा। वरना 90% लोगों ने पॉलिसीज़ नहीं पढ़ी होती और उसके ऊपर उनको इशू आता है। तो एक दो ये टिप्स थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपने जब भी काम करना है तो आपने याद रखना है कि आपने एफपीए के लिए आपने ऑथेंटिक सप्लायर के पास जाना है, क्योंकि ये बहुत वाज़ेह पॉलिसी है। अब आप इससे हट के अगर काम करते हो, वॉलमार्ट से ले लेते हो, सैम्स क्लब खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी रिटेल जो आपका रिटेल वेबसाइट है, ये रिटेल उसका जो है फिजिकल स्टोर है यहाँ पे। ठीक है, अब ये सैम्स फैसलाबाद वाला आ रहा है, तो यहाँ पे सैम्स क्लब हमने खोलना है। तो जो भी आपका इस तरह का कोई सीन होता है या कोई डिटेल आती है या उसके ऊपर आप काम
काम करते हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई इशू आता है उस पर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। सप्लायर आपने ढूंढना है, अब उसके तरीके या वेज भी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी बता दूंगा कि आपने कैसे सप्लायर ढूंढने होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने इसका सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग क्या होती है कि आपने प्रोडक्ट को आपने यहाँ पे फाइनलाइज कर लिया, यार ये मुझे प्रोडक्ट है, जैसी 4-5 और आपने फाइनलाइज कर ली। डिफरेंट कैटेगरी के अंदर भी हो सकती है और बाकी चीज़ों के अंदर भी डिफरेंशिएट हो सकता है उस प्रोडक्ट का, या उसके अंदर जो है डिफरेंट वेरिएशन हो सकती हैं। आप कहते हैं यार मुझे ये वाली प्रोडक्ट जो है ना चाहिए, इसका 3 ounce 30 पैक वाला, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं मैंने इसका सप्लायर फाइंड करना है। सबसे पहले अभी मैं आपको सप्लायर फाइंड करने का तरीका नहीं सिखा रहा कि आपने सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे फाइंड करने एक ब्रांड के, ठीक है। मैं आपको सिंपल एक सोर्सिंग बताने लगा हूँ जो आम बच्चे को भी समझ आ जाएगी कि सोर्सिंग क्या होती है। सोर्सिंग मतलब जहाँ से आपने खरीदनी है चीज़, जहाँ से आपने चीज़ लेनी है। और अगर मेरे बैकग्राउंड पे नॉइस है तो उसको इग्नोर कर देना प्लीज़। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट कैसे उसका सोर्स आउट करना है, उसको सबसे पहले इसका टाइटल कॉपी करूँगा। आप अगर SNB का कॉपी करते हो, ठीक है, सबसे पहले बल्कि आपको ईजी वे में समझाता हूँ। आप इसका SN कॉपी करो, इधर डालो, ठीक है। आप गूगल पे डालोगे, आपके पास यही पहली प्रोडक्ट आएगी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग लेक्चर्स में देखा कि ऐसे ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट करो कि यहाँ पे और किसी के पास भी इस टाइटल के अकॉर्डिंगली कोई चीज़ पड़ी हुई है तो ओपन होगी। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, 888 डॉट्स काफ़ी फेमस वेबसाइट है, तो इसको भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये आ रहा है गो सब्स के नाम से, ठीक है, ये भी मुझे प्यूरिना का सप्लायर लग रहा है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, एक इसको ओपन कर लेते हैं, ये भी एक सप्लायर है। और अच्छा, इसमें रिटेलर भी मिक्स होंगे, ये चीज़ आपने याद रखना है कि इसमें रिटेलर्स मिक्स होंगे, तो आपने फाइंड आउट करना है या आपने उसको वर्किंग करनी है या आपने टाइम लगाना है, देन आपको जाकर वो चीज़ मिलेगी। अच्छा, अब ये एक वेबसाइट निकली है, ठीक है, गो सब्स के नाम से। अब यहाँ पे ये कितने का पड़ा हुआ है, ठीक है, 69.99, मतलब आप खरीद अगर 70 का रहे हो तो यहाँ पे अमेजोन पे कितने का बिक रहा है, 24.45 का तो बिक रहा है, 24.5 का तो बिक रहा है। तो इसका मतलब हमें नुकसान हो रहा है, हम इसके ऊपर काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसका क्या मतलब है, डायरेक्टली आपको देखने से समझ आ गई कि रिटेल वेबसाइट है, आपने इसको बंद कर देना, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कुछ वेबसाइट्स हैं जो ऐसे ओपन नहीं होंगी, जैसे 888 डॉट्स है और 2-3 और वेबसाइट्स हैं, ये ऐसे ओपन नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये अमेरिकन वेबसाइट्स हैं, इसके लिए आपको VPN लाजमी चाहिए होगा। खैर, अभी VPN नहीं लगा रहा, हम इसके अल्टरनेट कोई और वेबसाइट खोल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये PKR में आ रहा है जी 11,649, ऑलमोस्ट ये बनता है तकरीबन $35 प्लस बन जाता है ये। तो इसका मतलब ये भी हमारी वेबसाइट है जो आपकी वो है, यार आप कह सकते हो कि वो प्राइवेट वेबसाइट है जो अब हर पर्सन की अलग होती है, तो वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से आपको महंगी मिलेगी। अच्छा, कुछ सप्लायर में वैसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। chewy.com एक है वेबसाइट, बहुत अच्छी कंपनी है, अगर पहले हम इसको यूज़ किया करते थे, ठीक है। एक इसको खोल लेते हैं, एक टारगेट आपने नाम सुना होगा, उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छी वेबसाइट, रिटेल। अच्छा, जिसके आगे रिटेल वेबसाइट लिखा आ रहा है तो ये रिटेल वेबसाइट है, ये आपने याद रखना है कि रिटेल वेबसाइट है। कभी भी ये नहीं देखना कि भी यार ये जो है ना आपका वो है होलसेलर है। होलसेलर का डेफिनेशन अलग है, डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन अलग है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसका मैं आगे चल के नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा कि होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह में फ़र्क क्या होता है, इनका ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर कौन सा होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। एक है एशियन ब्यूटी के नेम से, ठीक है। ये सारे वो हैं जो अमेरिकन है या कैनेडियन जिसको आप कह लो, मगर आते वो अमेरिकन के अंदर ही है, ठीक है। एशियन ब्यूटी होलसेल, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट ये काफ़ी फेमस है, ये तो वो वेबसाइट है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं। इसके अलावा वेब स्टूडेंट है, तो ये वो है जो हम आज से तकरीबन 3-4 साल पहले मैं यूज़ किया करता था, जब इतनी वायलेशन रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं थी, तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। आज के टाइम में इसकी यूज़ करोगे, ड्रॉप शिपिंग के लिए, FBM के लिए प्रॉपरली यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, मगर होल सेल के लिए कभी भी यूज़ मत करना। मैं बार बार मेंशन करूँ कि अपनी वेबसाइट्स के लिए, अपनी होल सेल के लिए इन वेबसाइट को यूज़ मत करना, ये आपको नुकसान देंगी, ठीक है। इनकी इनवॉइसेस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जाके बताऊँगा कि क्यों नहीं करेगा, और अगर करेगा तो किस बिहाफ पे करेगा। कि एशियन ब्यूटी आप कहते हैं यार मैंने इनके कॉन्टैक्ट सपोर्ट से बात की है, इन्होंने कहा हमारी इनवॉइस एक्सेप्ट होती है, बट बाद में जब आप इनकी इनवॉइस होगी वो एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि उसकी रीजनिंग है, वो मैं आगे चल के आपको किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, तो उसके अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, ये होते हैं सप्लायर, ठीक है, या ये आप कह लो कि ये आपने सोर्सिंग करनी है यहाँ से। अब सोर्सिंग करने का मैं आपको ईजी वे समझा देता हूँ। अब ये वीडियो ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स की हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें थर्ड पार्टी स्टोर से चाहिए। गूगल पे हमने सर्च किया, डायरेक्ट हमें थोड़े बहुत रिटेलर्स मिले थे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, प्यूरिना फैंसी फीस फूड यहाँ पे ठीक है, ये कैट फूड तक कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी वैरायटी पैक्स है, आगे हम वहाँ पे खुद ही सर्च कर लेंगे। मैं चीवी पे आता हूँ, यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ। जितना बड़ा टाइटल होगा उतनी बड़ी आपकी उतना मुश्किल होगा आपके लिए ढूंढना, तो इसको आप छोटा ही रखना, ठीक है। यहाँ पे आ नहीं रहा, ओके आ गया।
अच्छा, इसके ऊपर भी आता हूँ, टारगेट के ऊपर भी, और यहाँ पे भी मैं एंटर करता हूँ, देखता हूँ इनके पास पड़ा हुआ है या नहीं। अच्छा, इन दोनों के पास देख लेते हैं। साथ आपके पास वॉलमार्ट भी है, ठीक है, वॉलमार्ट पे भी मैं सर्च कर लेता हूँ कि यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा एक और गेम है, टाइटल गेम। जैसे मैंने आपको हंटिंग के लिए बताया था, टाइटल गेम डिफरेंट होती है। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं, सोर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम सोर्स टू अमेजोन, अमेजोन टू सोर्स ये हंटिंग नहीं कर रहे, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर रहे। अभी सिर्फ हम इसका सप्लायर फाइंड कर रहे हैं, या उसको देख रहे हैं उसके भाई ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गई मुझे, ठीक है, 30 कैंस, और जो भी इसकी वेरिएशन होगी वो मैं भी नहीं देख रहा, ठीक है। 3 ओन्स और 30 पैक्स। यहाँ पे अमेजोन पे आओ तो ये कितने वाला है, 3 ओन्स 30 पैक। अच्छा, ये मुझे मिल गया। अब यहाँ पे मिल रहा है 25.74, ठीक है। अब मोस्टली हम लोग क्या करते थे, जब हम ड्रॉप शिपिंग करते थे तो यहाँ से इनका सब्सक्रिप्शन प्लान लेके तो उसमें हमें कम प्राइस में मिलता था, तो उस तरीके से लेते थे। और गिफ्ट की रैपिंग करवा के भेजते थे, तो वो बिल्कुल प्लेन पैकेजिंग होती थी, जैसे अमेजोन के एफपीएम का क्राइटेरिया, तो वो बिल्कुल सही वे है। अच्छा, दूसरे पे आ जाओ। अब ये चीवी के ऊपर है, अब ये नहीं आया, ठीक है, कोई मसला नहीं। सी फूड तक मैं कर लेता हूँ, ठीक है, इसको बाकी को हटा देता हूँ। अब याद देखना, तो ये आपने टाइटल गेम है, आप टाइटल सही लगाओगे, क्योंकि अमेजोन पे टाइटल अलग होता है, हर वेबसाइट के ऊपर टाइटल अलग होता है। अब देखो यहाँ पे आ गई इतनी सारी प्रोडक्ट, ये होता है आपकी सोर्सिंग का तरीका। अब ये नहीं है कि आपने एक टाइटल कॉपी पेस्ट किया, उसकी आपको चीज़ नहीं मिली, बंद कर दिया, नहीं, ऐसे कभी भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे पास मेरे वाली प्रोडक्ट नहीं आ रही, नेक्स्ट पेज पर कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सर्च आउट करेंगे, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये वाला। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, मोस्टली लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं, अगर यहाँ पे अमेजोन पे इस तरह की पैकेजिंग है और हमें जो पैकेजिंग मिल रही है सेम टू सेम वेरिएशन वाली, वो इस तरह लैंडस्केप वाली पैकेजिंग मिल रही है, तो कहते हैं हाँ भाई ये ठीक है, हम इसको कस्टमर के घर शिप करवा देते हैं। कभी भी आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि एक ये EBC होती है, इसको क्या कहते हैं, इनहेंस ब्रांड कंटेंट, कि आप कहीं पे भी कर्सर लेके जा रहे हो, बिल्कुल वाज़ेह एक चीज़ आ रही है, ठीक है। इसके रिव्यूज़ वगैरह, इसकी तस्वीरें यहाँ पे अपलोडेड है। अगर कस्टमर को ज़रा सी भी एक डॉट के बगैर भी चीज़ डिफरेंट चली गई, ठीक है, अगर एक डॉट का ये जैसे ये छोटा सा डॉट आ रहा है ई के ऊपर, अगर इसके बगैर प्रोडक्ट चली गई कस्टमर को अमेजोन के, तो वो आपको इशू दे देगा अकाउंट के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट वापस आएगी और आपका अकाउंट सस्पेंशन की तरफ भी जा सकता है। तो इसलिए ये हरकत कभी भी नहीं करनी। मोस्टली लोगों को मैंने ये करते भी देखा है, सर हमें चीज़ सेम मिल रही है मगर उसकी पैकेजिंग डिफरेंट है। नहीं, जो पैकेजिंग या जो पिक्चर अमेजोन के ऊपर लगी हुई है वही कस्टमर के पास जानी चाहिए, इसके डिफरेंशिएट में या डिफरेंट कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए। अब बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दी कि आप इस तरीके से हंटिंग करेंगे या सोर्सिंग करेंगे। मैं टारगेट पे आ जाता हूँ, टारगेट के ऊपर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी सिर्फ ऐसे नॉर्मली स्क्रॉल अप डाउन कर रहा हूँ। आपने प्रोडक्ट ओपन करनी है, देखना है इनके पास इनके जो वेरिएशंस हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर है, और ये देखो यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है, मगर ये क्या है, ग्रिल्ड के अंदर आ रहा है। मुझे किस में चाहिए, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये डिफरेंट है, ठीक है, सी फूड के अंदर है, क्लासिक पैटी। तो ये क्लासिक पैटी के अंदर मुझे चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास सी फूड इसमें ग्रिल के अंदर आ रहा है। तो ये आपने ओपन करके देखना है। तो यहाँ पे इनकी वेरिएशन जिस तरह अमेजोन के ऊपर नीचे ही आ रही होती है, इस तरह इनकी वेरिएशन भी इनके पास लाइक शो कर रहा होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इनकी वेरिएशन, और उसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हो हाँ भाई इनके पास वाकई पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ है, ये होते हैं आपकी सोर्सिंग के तरीका कि आपने सोर्स आउट कैसे करना है, या आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट को कैसे सोर्स, इसको कहते हैं प्रोडक्ट की सोर्सिंग, सप्लायर की सोर्सिंग नहीं, या डायरेक्ट हम सप्लायर टू सोर्स या सप्लायर टू अमेजोन और अमेजोन सप्लायर, हम ये चीज़ नहीं कर रहे कि प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के लिए प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, ये काम हम नहीं करें। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, इसमें आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए लेक्चर के लिए इतना ही, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में अपना नंबर शेयर कर दिया था, आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।